हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ, जिसका प्रकरण है हमारा बहुव्रीहि समास। तो इसमें देखते हैं हम कक्षा, विषय, विधा, विधा में व्याकरण हो जाएगा, दिनांक, कालांश, अवधि और प्रकरण है हमारा बहुव्रीहि समास। और इसमें इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित, व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञानात्मक भाषा तत्वों का ज्ञान। इसमें आगे देखते हैं हम, विद्यार्थी बहुव्रीहि समास युक्त शब्दों का प्रत्यय स्मरण व प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी बहुव्रीहि समास के शब्दों को जान सकेंगे। दूसरा है अर्थग्रहण। इसमें फर्स्ट है सुनकर। सुनकर में हम देखते हैं आगे, विद्यार्थी समास युक्त शब्दों को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा है पढ़कर। विद्यार्थी समास युक्त शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर देखते हैं हम तीसरा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में देखते हैं मौखिक। विद्यार्थी व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग सावधानी से कर सकेंगे। विद्यार्थी समास युक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा फिर आगे, विद्यार्थी बहुव्रीहि समास युक्त शब्दों को आसानी से लिख कर बोल सकेंगे। फिर है कौशल। कौशल में देखते हैं विद्यार्थी बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण दे सकेंगे। इसमें आप देखो कौशल में शुद्ध वाचन, लेखन, तालिका निर्माण, संश्लेषण विश्लेषण की क्षमता का विकास। विद्यार्थी समास युक्त पदों का संश्लेषण व विश्लेषण कर सकेंगे। फिर आगे है अभिरुचि। भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास। विद्यार्थी समास युक्त शब्दों का प्रयोग करने में रुचि दिखाएंगे। विद्यार्थी समास युक्त विषय की पुस्तकों का चयन व अध्ययन कर सकेंगे। फिर अभिवृत्ति सद्वृत्तियों का विकास। विद्यार्थी अपनी भाषा में बहुव्रीहि समास का प्रयोग कर अभिवृत्ति का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी हिंदी व्याकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर मौलिकता। भाषा साहित्य के प्रति मौलिकता का विकास करना। विद्यार्थी बहुव्रीहि समास के नए उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी समास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सहायक सामग्री में झाड़न, लपेट फलक, संकेतक, चौक, चार्ट इत्यादि। आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से हम सेंटेंस ले लेंगे, लंबोदर को लड्डू प्रिय है। अब इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब पहला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो छात्र क्रिया में आ जाएगा लंबोदर। लंबोदर का समास विग्रह कीजिए, लंबा धन उदर। फिर तीसरा प्रश्न, लंबोदर में प्रथम पद क्या है? लंबा। लंबोदर में द्वितीय पद क्या है? उदर। लंबोदर में कौन सा समास है? अब ये हो जाएगा समस्यात्मक। आगे उद्देश्य कथन में हम देखते हैं, आज हम बहुव्रीहि समास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आगे देखिए, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब इसमें पहला शिक्षण बिंदु है हमारा, राम ने दशानन को मार गिराया। छात्राध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र क्रिया में आ जाएगा दशानन। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब ऐसे हम सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट लगा देंगे, राम ने दशानन को मार गिराया। फिर दूसरा प्रश्न है, दशानन का समास विग्रह कीजिए, दश धन आनन। तीसरा प्रश्न है, दशानन में प्रथम पद कौन सा है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम दश। चौथा प्रश्न है, द्वितीय पद कौन सा है? आनन। पांचवा प्रश्न है, दशानन का विशिष्ट अर्थ क्या है? दश है शीश जिसके। अब अगला शिक्षण बिंदु है हमारा, श्री कृष्ण का अन्य नाम घनश्याम है। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम, पहला प्रश्न, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र क्रिया में लिख देंगे हम घनश्याम। दूसरा प्रश्न, घनश्याम का समास विग्रह कीजिए, घन धन श्याम। तीसरा प्रश्न है, घनश्याम में प्रथम पद क्या है? घन। चौथा प्रश्न, घनश्याम में द्वितीय पद क्या है? श्याम। पांचवा प्रश्न, घनश्याम का विशिष्ट अर्थ क्या है? घन के समान श्याम है जो, यानी कृष्ण। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर। सहायक सामग्री में हम इस प्रकार से चार्ट लगा देंगे, श्री कृष्ण का अन्य नाम घनश्याम है। अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है, कपीश्वर संजीवनी बूटी लाए। अब छात्राध्यापिका में हम पहला प्रश्न लेंगे हम, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा कपीश्वर। दूसरा प्रश्न, कपीश्वर का समास विग्रह कीजिए, कपि धन ईश्वर। फिर तीसरा प्रश्न है, कपीश्वर में प्रथम पद क्या है? कपि। चौथा प्रश्न है, कपीश्वर में द्वितीय पद क्या है? ईश्वर। पांचवा प्रश्न है, कपीश्वर का विशिष्ट अर्थ क्या है? वह जो जानवरों के ईश्वर है, यानी हनुमान। कपि का अर्थ वैसे बंदर होता है। फिर सहायक सामग्री में हम लिख देंगे, कपीश्वर
संजीवनी बूटी लाए। अब आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और ये शामपट सार। फिर हमारा अगला शिक्षण बिंदु है, भगवान विष्णु को चतुर्भुज भी कहते हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम चतुर्भुज। दूसरा प्रश्न है हमारा, चतुर्भुज का समास विग्रह कीजिए, चतुर्धन भुज। फिर तीसरा प्रश्न है, चतुर्भुज में प्रथम पद कौन सा है? चतुः। चौथा प्रश्न है हमारा, द्वितीय पद कौन सा है? भुज। पांचवा प्रश्न है, चतुर्भुज का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? चतुर्भुज का विशिष्ट है चार भुजाएं है जिसके, यानी विष्णु। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर। फिर सहायक सामग्री में इसी प्रकार से हम चार्ट लगा देंगे, भगवान विष्णु को चतुर्भुज भी कहते हैं। फिर अगला शिक्षण बिंदु हमारा, सांप विषधर होता है। अब वही छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? विषधर। दूसरा प्रश्न है, विषधर का समास विग्रह कीजिए, विषधनधर। तीसरा प्रश्न है, विषधर में प्रथम पद कौन सा है? विष। चौथा प्रश्न है, विषधर में द्वितीय पद कौन सा है? धर। विषधर का विशिष्ट अर्थ क्या होगा? विष को धारण करने वाला, यानी सर्प। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर। फिर इसी प्रकार से हम चार्ट लगा देंगे, सांप विषधर होता है। अब देखिए आगे नियमीकरण, जहाँ कोई पद प्रधान ना हो और समस्त पद मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब आगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। और शामपट सार में हम देखते हैं, इस प्रकार से हम एक ब्लैक शीट लगाएंगे, उस पर ऐसे लिखना होगा कि रेखांकित शब्द, समास, प्रथम पद, द्वितीय पद, फिर समास। फिर रेखांकित शब्द है जैसे हमारा दशानन, समास शब्द होगा इसका दश धन आनन, प्रथम पद दश, द्वितीय पद आनन, और समास है बहुब्रीहि। फिर दूसरा है घनश्याम, समास शब्द है घन, घनश्याम, प्रथम पद है घन, द्वितीय पद है श्याम, इसमें भी बहुब्रीहि समास। फिर है कपीश्वर, कपि धन ईश्वर, प्रथम पद कपि, द्वितीय पद ईश्वर, समास है बहुब्रीहि समास। चौथा है विषधर, विषधनधर, प्रथम पद विष, द्वितीय पद धर, और समास है बहुब्रीहि समास। अब आगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखते हैं, निर्देश, सही उत्तर कोष्ठक में लिखिए। इसमें प्रथम प्रश्न है हमारा, दशानन शब्द का सामान्य अर्थ है 10 सिर, 8 सिर, 9 सिर, 7 सिर। फिर दूसरा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, द्वितीय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब आगे हम देखते हैं निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तीसरा प्रश्न है, दश धन आनन का समस्त पद लिखिए। चौथा प्रश्न है, वह जो घन के समान काले हैं का विशिष्ट अर्थ बताइए। फिर अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास के 2 उदाहरण दीजिए। अब आगे हम देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में बहुब्रीहि समास की परिभाषा देते हुए उसके 5 उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से हो गया हमारा बहुब्रीहि समास का बहुब्रीहि समास का लेसन। थैंक यू।